अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर है खिदमत। 5 सितंबर और 8 सितंबर बिल्कुल सर पे आई खड़ी है। करनौल की जगह जलसा तो होना है और जलसा आपने देख लिया और कमाल तैयारी चल रही है। बहुत बड़ी ग्राउंड मिल गई है और अल्लाह करे कि अब ये NOC ऐसे वापस ले जाने, छोड़ें इस बातों को, इस पर तो जाना ही नहीं चाहते हम, लेकिन जलसा होगा, होकर रहेगा, भरपूर होगा और पाकिस्तानी तारीख का एक कामयाब तरीन जलसा होगा। और इसी के बाद यानी इस जलसे से डायनामिक्स तय होने हैं। मैंने सितंबर में देखें आपको जो बात कही थी, सितंबर में आप हिलचल देख रहे हैं। बहुत बड़ा काम अख्तर मेंगल साहब ने जो किया, उसके बाद तो देखे दरो दीवार हिल गए। अपोजिशन जमातों का इजलास अभी जो चल रहा है आपने वो देख लिया, और उनको मनाने के लिए जहां अपोजिशन जमातें गई वहां हुकूमतें भी गई और मुसीबत पड़ी हुई है बहुत से लोगों को। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या होना है। अब वो जो बातें निकालना चाह रहे थे फिर निकालती हैं, लोग मानने के लिए तैयार ही। नोकिया 3300 की बात करने वाली है यार, खुदा रहा। नोकिया 3300 मजाक है। और वहां देखिए कमाल की बात है, अटियाला जेल में तो भाई नेट चलता ही नहीं है, नेट तो चलता ही नहीं। वहां वाईफाई अगर इस्तेमाल होता है तो वो किनका है? फिर आपकी वहां जियो फेंसिंग आ गई। कमाल की बात है, जितने भी टेलीफोन रखे हुए हैं, जेटा जितना रखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए ना सारी चीजों का। तो आप बुरी तरह से उलझ चुके हैं, फंस चुके हैं, केस कुछ नहीं है, बातें इधर उधर की जितनी मर्जी आप करते रहे, अब गड़े में गिरने वाले हैं भाई आप बड़ी बुरी तरह से। बहुत ही मसाइल चल रहे हैं और गंभीर मसाइल हैं। 190 मिलियन पाउंड में बुशरा बीवी साहिबा की दरख्वास्त के बरीत पर आज फैसला सुनाना है। क्लियर कट इट्स अ केस ऑफ एक्विटल, जो कि डिस्चार्ज तो रिमांड की स्टेज पे एक्विटल का केस है। और 9 मई पर वादा माफ गवाह हनीफ अब्बासी बड़ी बातें कर गए हैं। इलेक्शन मुलतवी होकर इमरान खान की जेल में जो गुफ्तगू है वो बड़ी बहुत बामानी गुफ्तगू है। बल्दियाती इलेक्शन मैंने आपको पहले कहा था, इलेक्शन कमीशन, हालांकि इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं था उस बात का। वो तो नया कानून तब की बातें हैं, इलेक्शन शेड्यूल अगर अनाउंस किया होता तो ये जो नया कानून है, ये नया कानून लाने का मकसद ये है कि भी बल्दियाती इलेक्शन भी कराएंगे, बड़ी बुरी बीमार पड़नी है तो उसको डिले कैसे करने हैं। ये सारा जो कुछ हो रहा है ये रोकना होगा हमें इस बात को। 2 बड़े अहम मामले हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहला मामला जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर PNI लिस्ट जो है, यानी जो नाम जिसका दिल मर्जी चाहे वो नाम डाल देते हैं लिस्ट के अंदर के मुल्क से मूव ना हो जाए, आर्टिकल 15 की वायलेशन है। राइट टू मूव मेरा हक है, फंडामेंटल राइट है ना जी, उसको रोक। 2 लिस्टें तो मैं आपके साथ पहले भी कही हैं। ये मैं हैरान हूँ बस, चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा तो फौजदारी कानून सुनती हैं यार, फौजदारी अरसे से मैं देखता आया हूँ, बड़ा रेयर। लेकिन ये केसेस, ये दोनों केसेस जो है ना, ये अपने पास लगा लिए उन्होंने और खिलाफ तवक्को हैं। मेक नो डिफरेंस, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट के मामले थे। PNI लिस्ट में नाम नहीं डाल सकते आप, यू कांट इंक्लूड। फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन और केस लॉ मैंने पूरी डिटेल के अंदर मैंने सारी लिखे हैं। सवाल वो कल करेंगी लोकस स्टैंडाई, मफाद आमा के केसेस है, केस लॉ बड़ा मौजूद है, इतनी डिटेल जजमेंट्स मौजूद हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अब बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि उन्होंने खुद केस फिक्स कराए हैं पास अपने, और जब स्टाफ से पूछा गया उन्होंने भी कहा ये नॉमिनेटेड की एक अजीब सी कैटेगरी आ गई, अपनी मर्जी से जिसके बाद मर्जी केस लगा लिया जाए लगा। और यहाँ इस पे देखें, पहली बात तो है कि जनाब जस्टिस तारक सलीम शेख साहब की बहुत खूबसूरत, जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब, जो इन मामलों को बड़े करीब से देखते हैं और कुर्बत से, यानी इनमें एक्सपर्ट ही माने जाते हैं, ख़ास तौर पर कि जेल में जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कैसे होना है और कस्टोडियल टॉर्चर जो हो रहा है वहाँ पर, वो उस कॉन्टेक्स्ट पे मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें सारी जो है ना बैन अवी कवानीन पे अमल दरामद मुमकिन हो, और उसके लिए कोशिश मेरी चलेगी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा। दोनों केसों की समाअत जो है PNI लिस्ट से निकालने का और ये चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के पास होनी है। 9 मई के जो अच्छा, एक मैं वैसे ही बताता चलूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि
मफाद आमा में मैं काम करता रहता हूँ। साथ वो जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब करेंगे, जो पब्लिक टॉयलेट्स जो अवेलेबल होने चाहिए पूरे पंजाब के अंदर, उस पर अभी तक तो कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कोशिश करेंगे, कल समात होगी, यानी आज समात होगी उनके सामने। 9 मई पर बड़े वादा माफ गवाह तैयार हैं। अब हनीफ अब्बासी साहब का क्या ताल्लुक है, उनका क्या कंसर्न है, उन्हें किसी ने बताया, ज़रा बता तो देना। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी जो लोग हैं यार, चेहरे सारे सामने आ रहे हैं कि जो कहाँ से बोलते हैं, किधर से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये वो देखना है। और उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करता हुआ दुनिया पाकिस्तान हमला आवर है। आप तो उनके आलाकार बने, कौन सी दुनिया हमलावर है जनाब, ज़रा ये भी हमें भी बता दें, कौन सी दुनिया हमलावर है आपके ऊपर, ज़रा समझा दें हमें भी ना। खुदा रहा अमेरिका के हाथों खेले गए आप लोग सारे, आपकी सियासी जमातें सारी इमरान खान को गिराने के लिए। आज देखें भारत रशिया इराक के बैठा हुआ है और वो सारे मामलों को किस तरह देख रहा है। आप क्या खड़े हैं, आपको पूछता कौन है? आप तो पैसे कर्जा नहीं ले सके, रोल ओवर नहीं करा सके, ये औकात हमारी बातें करते हैं यार। अच्छा वो और जो कि वजह ये है, नेशनल असेंबली में जो मर्जी बोलते रहे, आपको कुछ कह भी नहीं कोई सकता आपको। अमेरिका और इसराइल से जो फंडिंग आ रही वो शायद इसी काम के लिए, और 2.5 साल में तो तुम निकाल नहीं सके कुछ। फिर आप बड़ी बातें होती रही जनाब फॉरेन फंडिंग के लिए, वो बाद में लिखा जी प्रॉपर्टी फंडिंग, और वो पाकिस्तानी है और ड्यू नेशनल उनके साथ जुल्म किया। झूठ बोलने के अलावा इनको काम क्या आता है इनको, और बातें बड़ी बता रहे हैं कि आपको हक में फैसला आए ना आए तो गले पड़ जाते हैं। तारीख आपकी है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, 3 लोगों को तौहीन अदालत में सजा हुई थी। कहते हैं जी फलां दौरे ने उठा लिया, भाई सबूत आपके सामने आ रहे हैं, चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, वो तो कहें जो सारा होता है। और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का कहा है वो आपको, और ये अजीब व गरीब सी बात करते हैं, उन्हें गुड टू सी और सादक इमीन का उन्होंने जज चाहिए। क्या मतलब जी, गुड टू सी से क्या मुराद लेते हैं आप? फैसले पे बात किया करें, अगर नहीं है तो किसी कानून के स्कूल में दाखिला लेने। हनीफ अब्बासी साहब आप ऐसे बैठे बोलते रहते हैं, गुड टू सी हर एक को कहते हैं, उसमें ऐसा है क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? आपको नजर नहीं आ रहा है ये क्या कुछ हो रहा है? कभी कुरान मजीद पे हाथ रख के अपनी माँ का कसम खा के कहिए कि ये बातें सारी आप वैसे जो मर्जी कर देते हैं, और जो बातें मैं कर रही हैं इस तरह जो मर्जी कहते रहे। जितनी कोशिश की थी उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि उनके हाथ में है कुछ नहीं, बहुत बातें उन्होंने बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन हालात उनके बस में नहीं है। और अब नाम कोई बंदा खड़ा कर देते हैं जो सामने आकर बात सके। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ज़रा वो एफिडेविट उनके केस के बारे में कहाँ लगा, किस तरह लगा, वो तारीखी बातें हैं, कुछ नहीं कहना चाहता, लोग कहते हुए हैं। और जिन्होंने बचाया, जिन्होंने आपको ये सोचना है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, मुशर्रफ की दरख्वास्त बरियत पर आज फैसला सुनाएगा जज नासिर जावेद राना, और दलाइल मुकम्मल हो गए थे, फैसला महफूज हो गया था। और इमरान खान साहब और मुशर्रफ बीबी को कमरा अदालत में पेश हुआ, और नैब के तफ्तीशी अफसर पर जो है वजरा नहीं हो सकी। मुशर्रफ बीबी की बरियत, चूँकि एविडेंस कोई नहीं है, उस्मान गिल ने ये दलाइल सारे दिए, और तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो चेयरमैन नैब के अगेंस्ट थी वो गैर मुअस्सर करार दे दी, जो कि जवाब नहीं देते थे, बहस नहीं करते थे। बहस करने के हवाले से और अपने ना अफ्रीकन की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल की वजह से ना ये हो गया। और मुशर्रफ बीबी साहब का कोई ताल्लुक ही नहीं है सारे कॉन्टेक्स्ट में। 190 मिलियन पाउंड में कोई दूर तक कोई एविडेंस नहीं, ना उनका कंसर्न, ना वो काबीना का हिस्सा थी, ना वो किसी ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व थी। एक ट्रस्टी के तौर पर एक किरदार है, ट्रस्टी के किरदार के तौर पर आप किरदार अब आपके नाम। और इसमें इमरान खान ने जो बात की है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि इसीलिए फैसला नहीं आता, फैसला देना नैब कवानीन का क्यों रोका हुआ है, यानी फौरी फैसला दिया था ना कुछ चीज़ों का। तो जस्टिस काजी फैसला के हवाले से ये बातें तो बड़ी होती है ना जी। और मैंने जो एक बात आपको उस वक्त कही थी इमरान खान साहब के बारे में, अभी मैं गुफ्तगू करता हूँ। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुलतवी कर दिए, 9 अक्टूबर को शेड्यूल बल्दियाती ने, ये इसको चैलेंज करना बनता है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चैलेंज करना चाहिए कि ये मुलतवी करने का नोटिफिकेशन आ चुका था ना, इस कानून का इतलाक तो बाद की बातें हैं, शेड्यूल पहले आ चुका है, तो उसमें आपको करना है। इसका माजी से कैसे इतलाक करने की बातें हो रही हैं और किया भी है तो उसको चाहना चाहिए, ठीक है ना जी। और बल्दियाती कानून में तब्दीली के बाद इंतखाबात रोके गए थे। अब 9 अक्टूबर को शेड्यूल इलेक्शन ये था। इमरान खान साहब ने आज जो कल अडयाला जेल में गुफ्तगू की है वो ये कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 मुलाकातों के बाद सेल ही में रहता हूँ, मेरा सेल ओवर बन जाता है। कभी नहीं कहा कि मुश्किल में है। सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब उसे तबाह कर रहे हैं। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे, ये बड़ा अहम बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो बांग्लादेश से वाइट वॉश होगी आपके सामने नहीं है,
इससे और बुरी शिकस्त क्या होगी? ऐसा कौन सा एटम बम फटा के 3 साल में हमारी क्रिकेट टीम बांग्लादेश से नीची और तबाह होगी? क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, उस पर आपने सिफारशी बिठा दिया। मोहसिन नकवी की काबिलियत क्या है? रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसने चेयरमैन पीसीबी बनाया। अब आप बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया, करप्ट और फ्रॉडिया है, उसने इलेक्शन का फ्रॉड किया, गंदम फ्रॉड किया, वजारत दाखिला और चेयर पीसीबी साहब ने अपॉइंट किया, क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। और चीफ साहब ने, जस्टिस साहब ने, जो मैंने पहले कहा, 2.5 माह से नैब तरामीम का फैसला महफूज रखा हुआ है। इंतजार किया जा रहा है कि 190 मिलियन, बड़ा अहम बात ये उठाई है उन्होंने कि 190 मिलियन पाउंड का रेफरल में सजा हो तो नैब तरामीम का फैसला सुना है। इमरान खान का मैं जेल में देखना जी, वो और सहाफ़ियों को कोई और डिक्टेट करता है, वही चीज़ नशर होती है। एक सवाल के जवाब खान का पुलिस और नैब इदारे के खिलाफ हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। रावलपिंडी के कमिश्नर ने सच बातें की तो उसे गायब कर दिया। चीज़ों से कैसा अगर बेग ना होते तो लाजमी जो है रावलपिंडी कमिश्नर को अपनी अदालत में बुलाते। बच्चों के हवाले से उन्होंने गिला किया कि उसका दुख है, बड़ी ज्यादती है। आपका जब बैनुल-अक़वामी कवानीन इस बात की इजाज़त है तो आप कौन है रोकने वाले? इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।